नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की है। जी हाँ, सब्सक्राइब करने से पहले आपसे निवेदन कि यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या खबर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ेगी। जी हां, राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ेंगे। उपचुनाव में प्रियंका कांग्रेस प्रत्याशी होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को राहुल, प्रियंका, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल के साथ बैठक के बाद यह ऐलान किया। खड़गे ने कहा कि राहुल रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। वायनाड से प्रियंका चुनाव लड़ेगी। प्रियंका 2004 के लोकसभा चुनाव में पहली बार पार्टी के प्रचार अभियान में शामिल रही। उन्होंने मां सोनिया के लिए रायबरेली और राहुल के लिए अमेठी में प्रचार किया था। सक्रिय राजनीति में उनकी एंट्री 23 जनवरी 2019 को पूर्वी यूपी के प्रभारी महासचिव के रूप में हुई। प्रियंका सियासत में गांधी परिवार की चौथी महिला और 9वीं सदस्य होगी। इंदिरा गांधी ने 1967 में पहला लोकसभा चुनाव लड़ा, जब वे 50 वर्ष के थे। त्रिपुरा के अगरतला से बंगाल के सियालदह आ रही 13,174 कंचनजंगा एक्सप्रेस दुर्घटना का शिकार हो गई। इनमें 9 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 41 घायल हैं। कब मिलेगा कवच? अब तक 1500 किलोमीटर ट्रैक पर ही लगा सुरक्षा सिस्टम। जी हां, सुरक्षा कवच को लेकर बहुत बड़ी बातें की गई, लेकिन अब तक कवच की क्या पोजीशन है वो हम आपको बताते हैं। 2 ट्रेनों की टक्कर रोकने के लिए बनी कवच प्रणाली, जो कि बड़ा प्रचार प्रसार किया गया था, अब तक मात्र 1500 किलोमीटर ट्रैक पर लग पाई है, जबकि 64,000 किलोमीटर में लगना है। कवच में कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और सेंसर होते हैं। अब ये कवच में कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सेंसर होते हैं, ये कब तक लगेगी? 64,000 किलोमीटर पर मात्र 1500 किलोमीटर पर अब तक लगी। अब 64,000 किलोमीटर पर लगने पे कितने साल लगेंगे और कब आम जनता को दुर्घटनाओं से मुक्ति मिलेगी? लाखों छात्रों के, उनके अभिभावकों से और भी देश के कई युवाओं से भविष्य से जुड़ी नीट में गड़बड़ी की बातें सामने आए। 13 दिन बीत गए, लेकिन केंद्रीय स्तर पर इसकी तह तक जाने के लिए कोई जांच शुरू नहीं हुई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस मामले में कुछ गड़बड़ी की बात मान चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका भी आधिकारिक जवाब नहीं मिला कि जब तक जांच ही नहीं हो रही तो दोषी कैसे तय होंगे और कैसे पता लगेगा कि किस स्तर पर क्या धांधली हुई और किन सुधारों की जरूरत है। बिहार में पेपर लीक और गुजरात में मनचाहा सेंटर दिलाने के मामले में दोनों प्रदेशों की पुलिस अपने अपने स्तर पर जांच कर रही है, लेकिन एनटीए और शिक्षा मंत्रालय की ओर से इसकी कोई जांच नहीं हुई। क्या यह पेपर लीक और यह भी उन्हीं तरह से रह जाएगा जैसे और भी पहले कई बार हो चुका है और उनकी जांच हो चुकी है? देश में बढ़ती महंगाई के बीच रोजमर्रा के सामान बेचने वाली एफएमसीजी कंपनियों ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी, लेकिन किसी मीडिया पर कोई चर्चा नहीं, क्योंकि ये चर्चा आपके और आपके परिवार से संबंधित है। बीते 2-3 महीनों में इन कंपनियों ने फूड और पर्सनल केयर से जुड़े प्रोडक्ट्स के दाम 2 से 17% तक बढ़ा दिए हैं। टाटा, डाबर, इमामी जैसी कंपनियों ने संकेत दिए हैं कि वह भी अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ाने जा रही है। कंपनियां इसकी मुख्य वजह कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी को बता रही है, लेकिन आपको किसी और की जगह भटकाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। अभी भी वक्त है आपके अपने बच्चों के और भविष्य के लिए। अगर आपको कुछ देखना है और सुधारना है तो किसी और का डर नहीं, बल्कि जो आपके महंगाई से, जो आपकी शिक्षा से, जो आपके अस्पताल से, जो आपके मिलावटी सामान से छुटकारा दिला सके, उसी को ही आप चर्चा में बनाए रखें। वरना आपको क्या होगा, क्या किस तरह से आपको लूटा जाएगा, भड़काया जाएगा, भटकाया जाएगा, यह आप आने वाले समय में जरूर जांच कर लें। एनसीईआरटी नित नए एक प्रयोग कर रही है। एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी ने कहा कि पाठ्य पुस्तकों में भारत और इंडिया का परस्पर प्रयोग किया जाएगा, जैसा कि देश के संविधान में है। सकलानी ने कहा कि हम इस बहस में नहीं है। जहां भी हमें ठीक लगे हम इंडिया का इस्तेमाल करेंगे, जहां भी हमें ठीक लगेगा हम भारत का इस्तेमाल करेंगे। हमें इंडिया या भारत शब्द से कोई परहेज नहीं है, यह कहना है एनसीईआरटी के निदेशक का। लेकिन आप एनसीईआरटी के बुक्स को अगर देखेंगे तो कितनी जगह इंडिया शब्द आया है और कितनी जगह भारत शब्द आया है, यह आप उस शब्द के आने से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया और भारत शब्द से कौन से शब्द से एनसीईआरटी को परहेज हो सकता है।
अभी भी वक्त है कि आप इंडिया भारत शब्द के बजाय कैसी शिक्षा मिल रही है, कैसे अस्पताल खुल रहे हैं, कैसे आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, कैसे आपके बच्चे का विकास होगा, इस पर ध्यान दें। वरना खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।